नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। दोस्तों, आज मैं एक और कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है कि ईमानदार लकड़हारा। यह कहानी ऐसी है जिसमें व्यक्ति की ईमानदारी की झलक दिखती है। मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में ईमानदार रहना चाहिए। अगर वह ईमानदार है तो अपने हर कार्य को कर सकता है। तो आइए हम इस कहानी का आरंभ करते हैं। एक ईमानदार लकड़हारा था, अपने परिवार के साथ गांव के पीछे की ओर जंगल के किनारे रहता था। रोजाना वह लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उससे मिलने वाले पैसे से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी जिंदगी एकदम से खुशहाल बीत रही थी। अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को और खुद के लिए वह 3 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते वह जंगल के भीतर तक चला गया। लकड़ियां न मिलने के कारण वह भीतर जंगल में ही सूखी सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। तभी उसे एक सूखी डाली दिखी। उसे देखते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लिए पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली को तोड़ने लगा। यह तोड़ते समय उसके हाथ की जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वह छूट जाती है और छूटकर वह कुल्हाड़ी पास में नदी बह रही थी उसमें जा गिरती है। कुल्हाड़ी गिरने के बाद वह लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है। कुल्हाड़ी गिरने के बाद वह रोने लगता है। नदी में जाकर ढूंढने की कोशिश करता है और ढूंढता है, परंतु उसको कुल्हाड़ी नहीं मिलती। यह सब देखकर गरीब लकड़हारा और भी परेशान हो जाता है और उसे वह वहीं नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, वह मुझे जो मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिरी थी वह लौटा दो। थोड़े समय बाद उसे रोता हुआ देखकर नदी में से एक परी बाहर आती है। परी नदी में से बाहर आने पर उस लकड़हारे का हाल पूछती है। परी पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारे सभी परेशानियों को दूर कर दूंगी। ऐसा सुनकर लकड़हारा कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी वह एक नदी में लकड़ी काटते वक्त गिर जाती है और नदी में चली जाती है। नदी में गिरी हुई कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए वह निवेदन करता है, परंतु वह नहीं मिलती है। वह नदी के बीच में गिर जाती है जो मुझे नहीं मिल रही है। अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो आप मेरी कुल्हाड़ी लाकर मुझे वापस दे दो। देवी नदी के अंदर जाती हैं और उसे वह कुल्हाड़ी लाकर दे देती है। उस कुल्हाड़ी को पाकर वह बहुत खुश होता है, पर जब वह देखता है तो देखकर फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। देवी कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? तो वह लकड़हारा कहता है कि मैंने तो आपसे अपनी कुल्हाड़ी वापस मांगी, लेकिन आपने तो मुझे दूसरी कुल्हाड़ी लाकर दे दी। बोलता है लकड़हारा कि हे देवी, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी दूसरी थी। ऐसी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह कुल्हाड़ी तो सोने की है, जबकि मेरी जो कुल्हाड़ी थी वह लोहे की थी। मुझे लोहे वाली ही कुल्हाड़ी चाहिए। वह देवी उसकी वही कुल्हाड़ी लाने के लिए फिर से नदी में दोबारा जाती है और इस बार दूसरी कुल्हाड़ी लाकर उसे वापस दोबारा देती है। इस बार वह कुल्हाड़ी चांदी की कुल्हाड़ी होती है, परंतु फिर से उसे वह अपनी कुल्हाड़ी न देखकर वह लकड़हारा फिर रोने लगता है और देवी से कहता है कि देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे मेरी वाली कुल्हाड़ी चाहिए। जो मेरी लोहे वाली कुल्हाड़ी थी वही कुल्हाड़ी मेरी कुल्हाड़ी है, अतः आप मुझे मेरी लोहे वाली कुल्हाड़ी ही दें। यह देखकर परी फिर से नदी में जाती है और वह उसकी वही कुल्हाड़ी लाकर उसे देती है और बोलता है कि अगर वह कुल्हाड़ी मुझे मिल जाए मैं सुख से अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहूँगा। देवी ने उसकी बातें सुनी तो बहुत खुश हो जाती है और उसकी ईमानदारी को देखकर उसकी प्रशंसा करती है और उसके बाद फिर से दोबारा नदी में जाती हैं और नदी में से एक बार फिर उसकी वही लोहे वाली कुल्हाड़ी लाकर उसे वापस लौटा देती है। इसे देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश होता है और वह बहुत प्रसन्न होता है तथा देवी को प्रणाम करने लगता है। उसकी यही ईमानदारी देखकर देवी माँ प्रसन्न होती हैं और
खुशी से उसे कहती हैं कि सुनो लकड़हारे, तुम यह दोनों कुल्हाड़ी जो मैं लाई थी सोने और चांदी की, इसे तुम रख लो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें इनाम के तौर पर यह दोनों कुल्हाड़ी तुम्हें देती हूँ। इसे बाजार में ले जाओ और इसे बेचकर जितना भी पैसा मिले वो अपने पास रख लो और तुम इस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करो। ऐसा मैं तुमसे निवेदन के तौर पर कहती हूँ और इसे तुम अपने पास ही रखो। तो दोस्तों, यह कहानी इतनी अच्छी थी जिससे आपको कुछ न कुछ सीख मिली होगी। तो इस कहानी का मूल मंत्र यही है कि हमें सदैव ईमानदारी से अपने कार्यों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईमानदारी ऐसा फल है जो हमेशा मीठा होता है और ईमानदारी का फल मीठा होता ही है तथा वो हमारे जीवन में हमेशा लाभदायक भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। उस सुझाव का आपको जल्द से जल्द उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।